स्ट्रैटेजी पैटर्न तब यूज होता है ना जब हमें मल्टीपल सिमिलर काम को करने हो अलग अलग तरीके से और इफिशिएंटली हर केस में उस अलग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उस काम के लिए अलग अलग एल्गोरिदम यूज हो। जैसे कि यहाँ पे एक एनालॉगी है कि एक जंगल है उसमें 3 अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम जा जंगल में ही रहे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ पे हम इसको किसी भी आप डिजाइन पैटर्न को देखते हो तो आप दो चीज देखते हो, पहले कि वो क्यों यूज हो रहा है और दूसरा वो कैसे यूज हो रहा है, मतलब एग्जैक्ट कोड उसका। अगर आप सिर्फ कोड पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी फैक्ट्री सब सिमिलर ही लगेगा। तो बेहतर है कि आप देखो कि कोई एल्गोरिदम क्यों यूज हो रहा है। बेसिकली डिजाइन पैटर्न एक नेमिंग कन्वेंशन है ताकि जो डेवलपर्स हैं वो आसानी से बात कर पाएं या पुराना कोड समझ पाएं कि अच्छा ये तो स्ट्रैटेजी पैटर्न है, 5 एल्गोरिदम है अलग अलग, 5 या 6 फाइल्स हैं, 8 फाइल्स हैं, तो भी आपको समझ में तो आ गया ना बिग पिक्चर इमीडिएटली कि अच्छा ये स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज है। तो आप इंडिविजुअली ब्रेक कर करके अलग अलग फाइल्स को देख सकते हो कि अच्छा ये अब ये 5 अलग अलग इंडिपेंडेंट कोड हैं। तो आप पहले सबको एक साथ देखते हैं तो आप तोड़ तोड़ के देख पा रहे हो, और यही डिजाइन पैटर्न का जो मेन काम होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए कि आप हम सबको पता है कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए मल्टीपल डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं और वो आप सिचुएशन पे यूज करते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी पैटर्न यूज हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन के लिए, और डिपेंडिंग ऑन फाइल किस एल्गोरिदम से इंक्रिप्ट की गई आप कौन सा एल्गोरिदम करोगे, डिक्रिप्ट यूज करने के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज करोगे। फिर जैसे फाइल को सॉर्ट या मर्ज कर रहे हैं तो इस केस में छोटी फाइल्स के लिए हम इन मेमोरी सॉर्टिंग कर सकते हैं, बड़ी फाइल्स के लिए हम पार्शियली लाइन बाय लाइन या मल्टीपल लाइंस रीड करके फिर सॉर्ट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ काम सेम ही कर रहे हैं, हम फाइल को सॉर्ट ही कर रहे हैं, मर्ज ही कर रहे हैं, बस एल्गोरिदम डिफरेंट है और डिपेंडिंग ऑन द फाइल साइज जो एक पैरामीटर है इसका, वो हम डिफरेंट एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। आपने पेमेंट गेटवे यूज करा होगा, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब मान लो हमें प्रोसेसिंग फी कैलकुलेट करनी है, यूपीआई की प्रोसेसिंग फी अलग तरीके से कैलकुलेट होगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड की अलग होगी, नेट बैंकिंग की अलग होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द पेमेंट गेटवे ऑप्शन हमें काम सेम ही करना है, हमें प्रोसेसिंग फी कैलकुलेट करनी है, बट डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर पैरामीटर हियर विच इज द डिफरेंट सिस्टम ऑफ बैंकिंग, हम उसके लिए अलग एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी पैटर्न यूज होगा। अब जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो क्या करते हो, आपको एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देखना होता है। कभी हम रेटिंग से सॉर्ट करके देखना चाहते हैं, कभी हम लो या हाई प्राइस के हिसाब से देखना चाहते हैं, कभी हम मोस्ट पॉपुलर आइटम्स देखना चाहते हैं। तो देख हम मोस्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स ही रहे हैं पर उनको अलग अलग फैक्टर्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी पैटर्न यूज होगा। कभी उसके लिए फैक्टर रेटिंग होगा, कभी उसके लिए फैक्टर प्राइस होगा, कभी पॉपुलैरिटी होगा। अब जैसे आप उबर ओला यूज करके ड्राइवर बुलाते हो अपने घर पे, कैब राइडिंग सर्विस यूज करते हो, या जोमेटो स्विगी वगैरह डिलीवरी पार्टनर असाइन करते हैं, तो उबर वाला एग्जांपल आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे कि उबर ओला वाले एग्जांपल में अब डिपेंडिंग ऑन द एरिया की पॉस एरिया है क्या, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, या ये कोई नया एरिया है, नए कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट हो इस पे ध्यान देना चाहिए, डिस्काउंट ज़्यादा देना चाहिए। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग टाइम ऑफ डे के हिसाब से, अलग अलग कस्टमर के हिसाब से अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं उबर ओला वाले। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी पैटर्न यूज हो सकता है। तो हमने वाई जान लिया, अब हाउ देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि स्ट्रेटजी पैटर्न यूज क्यों करते हैं। अब अगले पार्ट पे आते हैं कि कैसे यूज करते हैं, मतलब एग्जैक्ट कोड। तो बेसिकली एक इंटरफेस होगा जिसके अंदर एक मेथड होगा जो हमें फंक्शनलिटी चाहिए। तो हम ई कॉमर्स वाले पे आते हैं, हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग हो सकता है आइटम की आईडी, जो हम अभी एग्जैक्ट एग्जांपल्स हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो जो एल्गोरिदम्स इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे वो इस मेथड को भी इंप्लीमेंट करेंगे और उसका बेसिकली रिटर्न टाइप सेम होगा। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास एक इंटरफेस है जो कि फंक्शनलिटी बताता है कि ये फंक्शनलिटी होगी इस स्ट्रेटजी की, और मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं जो कि उसको इंप्लीमेंट करते रहेंगे। और एक स्ट्रेटजी असाइनर क्लास होगा जो कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अब ये कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, एक पैरामीटर हो सकता है। जैसे ई कॉमर्स के केस में अगर मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट 0 है, मतलब अभी हम रेटिंग के बेसिस पे सॉर्ट करना चाहते हैं, 1 है तो लो प्राइस के बेसिस पे करना चाहते हैं, 2 है तो हाई प्राइस के बेसिस पे करना चाहते हैं, 3 है तो पॉपुलैरिटी के बेसिस, मतलब सबसे ज्यादा बॉट कौन सा आइटम सबसे ज्यादा खरीदा गया उस बेसिस पे करना चाहते हैं। ये आपको एक स्ट्रेटजी एल्गोरिदम देगा जो कि सबके सबके अंदर सेम मेथड होगी। ठीक है, तो
ये इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सबसे पहले ये है ना कि अभी हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं, कल को कोई तीसरा एल्गोरिदम आए ना कि हमें, अभी हमने सिर्फ रेटिंग और लो प्राइस के बेसिस पे कराया, कल को है कि यार हमें पॉपुलैरिटी के बेसिस पे भी करना है, तो बड़ी आसानी से एक नया पॉपुलैरिटी के लिए स्ट्रेटजी का इम्प्लीमेंटेशन डालेंगे और बस यहाँ पे एक एंट्री डाल देंगे उसकी स्ट्रेटजी असाइनर के अंदर, तो चेंज, कोड चेंज बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, अगर हम इफ एल्स करके करते तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो ये इसका बेनिफिट है। अब एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्ट जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम स्ट्रेटजी पैटर्न का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला एक सिंपल एग्जांपल है डिजाइन ए पार्किंग लॉट। तो यहाँ पे जो पार्क मेथड है उसके अंदर मल्टीपल पार्किंग स्ट्रेटजी यूज की गई है, ठीक है, और उसके हिसाब से हमें व्हीकल को पार्क करना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा है कि सबसे पहले जो इंटरफेस डिक्लेयर करा है उसका नाम रखा है पार्किंग स्ट्रेटजी, जिसके अंदर की एक पार्क मेथड है। अब वो क्या पैरामीटर्स लेता है ये सब पे अभी आप मत जाओ, जब एग्जैक्ट क्वेश्चन करना तो समझना। बस एक इंटरफेस है जिसके अंदर ये मेथड है जो कि पार्क करता है। और हमने दो एल्गोरिदम्स लिख रखे हैं, पार्किंग स्ट्रेटजी 0 के लिए एक, नियरेस्ट पार्किंग स्ट्रेटजी, और पार्किंग स्ट्रेटजी 1 के लिए एक। और ये दोनों ही जो हैं वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर जो हमारा जो क्लास पार्क मैनेजर है वो इन दोनों स्ट्रेटजी क्लासेस का यूज करके ओवरऑल जो पार्किंग स्पॉट असाइन करने की फंक्शनलिटी है उसको वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी पार्क मेथड है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया कि आप स्ट्रेटजी पैटर्न को कैसे यूज करते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि आप स्ट्रेटजी पैटर्न को ओवर यूज नहीं करना चाहिए, जहां पे हमारा कोड कम हो पाए और चीजें सिंपल हो पाए यहीं पे करनी चाहिए। जैसे हमारा डिजाइन चेस गेम का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर चेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मूव्स होती हैं। स्ट्रेट मूव होती है, डायगोनल मूव होती है, 2+1 मूव होती है, किंग की अलग मूव होती है, पॉन की अलग मूव होती है। तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रेटजी पैटर्न का यूज करा है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस मूव डिक्लेयर करा है और उसके अंदर एक मेथड कैन मूव डिक्लेयर करा है जो कि एक बोर्ड लेता है और एक स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो हमने सिर्फ दो ही पैटर्न के हिसाब से दो ही मूव्स को इम्प्लीमेंट करा है। पहला है डायगोनल मूव और दूसरा है स्ट्रेट मूव। हमने 2+1 मूव और बाकी मूव्स को इंप्लीमेंट नहीं करा है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे ये कोड देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि जब भी आप पीस को क्रिएट करते हो चेस पीस फैक्ट्री के अंदर, तो क्या होगा, जो स्ट्रेट मूव और डायगोनल मूव है उन दोनों को मिला के क्वीन क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रेट मूव से रूक क्रिएट हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल मूव से बिशप का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो मूव मिला के हमारे 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जा रहे हैं, यानी कि हमारा कोड यूज हो जा रहा है। ठीक है, किंग नाइट और पॉन के पीस पे हमको ऐसा बेनिफिट नहीं दिखा, तो हम क्या किए उसको कि सेम पीस के अंदर ही जो मूव मेथड है उसी को इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, जैसे किंग का मूव मेथड अलग है तो इसको हम अलग इम्प्लीमेंट कर दिए। अगर ये रीयूज हो सकता तो इसके लिए भी हम स्ट्रेटजी क्लास यूज बना सकते थे, अलग से भी हम स्ट्रेटजी क्लास 6 मूव्स के लिए बना सकते थे, लेकिन वो करना हमको ठीक नहीं लगा। तो ये वही डिपेंड करता है, ये कॉल आपको लेनी है कि आपका कोड कैसे सिंपल टू यूज होगा। हमको ऐसा समझ में आया कि 2 स्ट्रेटजी की क्लासेस बना दो, बाकी के मूव जस्ट के तस इंप्लीमेंट कर दो, वो सही है। कोड रीयूज उन दोनों की वजह से हो रहा है, इनकी वजह से नहीं हो रहा है, तो हमने इनको इनके ही क्लासेस के अंदर ही डाल दिया और 2 क्लासेस के लिए हमने स्ट्रेटजी यूज कर लिए, डायगोनल और स्ट्रेट मूव के लिए। तो ये कॉल आपको लेनी है कि आप कैसे स्ट्रेटजी पैटर्न को यूज करोगे, आप इसको ओवर यूज नहीं करो, नहीं तो चीजें बिना मतलब में कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो आप बस इतना याद रख लो कि कहीं पे भी अगर आपको मल्टीपल एल्गोरिदम्स चाहिए सिमिलर चीजें करने के लिए तो आप स्ट्रेटजी पैटर्न यूज करोगे। ये एनालॉजी याद रखना कि जंगल के अंदर डिफरेंट रास्ते जा रहे हैं, जहां सब जंगल में ही रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा है कि एक 7 डे प्लान बनाया है लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। कितनी बार लोग जब इंटरव्यू के लिए स्पेशली एलएलडी का प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से शुरू करें, क्या क्या उनको देखना चाहिए, क्या क्या उनको पता होना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो ये सारा इस 7 डे प्लान के अंदर है। आप इसको codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो और बेसिकली इसके अंदर ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज हैं हर टॉप डे बाई डे, और ये हर दिन का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस के यूट्यूब सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये आपको इफिशिएंटली
प्रिपेयर करने में LLD इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, और यहाँ तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।